Hello students, this is Gayatri. Welcome back to another interesting topic of NCERT Mathematics Class 10 Chapter 1 Real Numbers Exercise 1.2। तो Exercise 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स से। Prime numbers, a prime number is the one which has exactly two factors, which mean it can be divided by the only number 1 and itself। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, यानी कि या तो वो नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से। जहाँ तक हम बात करें नंबर 1 की, तो नंबर 1 जो होता है वो ना तो प्राइम नंबर में आता है हमारा और ना ही कंपोजिट नंबर में। तो एक हम एग्जांपल से समझ लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई नंबर ले लेते हैं 7। अब फैक्टर्स ऑफ 7 जो होंगे, 7 जो है वो या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या 7 से। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में 7 आता हो या जिससे 7 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, तो इससे 7 जो है वो एक प्राइम नंबर्स होगा। इसी तरह से अगर हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ नंबर 3, तो नंबर 3 भी जो है या तो 1 के टेबल में आता है या फिर 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो सकता है, या तो अपने आप से ही या फिर नंबर 1 से। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब देखते हैं हम कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? अ कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 factor, which means apart from getting divided by number 1 and itself, it can also be divided by at least 1 number। तो कहने का मतलब है कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो जो नंबर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि हमने प्राइम नंबर्स में देखा कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो या तो 1 के टेबल से जा रहे हैं या फिर अपने आप से ही वो डिवाइड हो सकते हैं। बट कंपोजिट नंबर्स में ऐसा नहीं है। 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कोई नंबर्स होता है, कोई और नंबर हो सकते हैं जिनसे कि अगर हम उस नंबर को डिवाइड करें तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ 10, 1 के टेबल में आएगा 10, 2 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा 5 के टेबल में आएगा एंड 10। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो 4 फैक्टर्स आ गए 10 के, 1, 2, 5 एंड 10। अब क्योंकि 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स हैं तो इसलिए 10 जो होगा वो एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से हम देख लेते हैं एक और नंबर। सपोज हम लेते हैं नंबर 6, तो 6 हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से हमारा 2 के टेबल में भी 6 आता है, यानी 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है नंबर 6। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड 6। तो यानी कि 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी जब नंबर कोई ऐसा हो जिससे कि वो जो गिवन नंबर है हमारा वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। को प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो इस तरह के नंबर्स होते हैं, नंबर्स का पेयर होता है जिसमें कि सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन होता है जो कि होता है नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल हम नंबर ले लेते हैं 14 एंड 15। तो फैक्टर्स ऑफ 14 लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 14 आर 1, 2, 7 एंड 14। इसी तरह से हम लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 15, 1, 3, 5 एंड 15। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कॉमन है वो है सिर्फ नंबर 1 जो है वो दोनों में कॉमन है। फैक्टर ऑफ 14 एंड फैक्टर ऑफ 15 में जो एक नंबर कॉमन है वो है 1। तो इस तरह के जो हमारे पेयर होते हैं नंबर्स के उनको हम बोलते हैं को प्राइम। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और साथ ही हमने जाना कि को प्राइम नंबर्स क्या हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो है कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको अगर हम फैक्टराइज करें या उनको हम एक्सप्रेस करें तो जो हमारा एक्सप्रेस करके आता है वो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म का होता है, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस या फिर फैक्टराइज कर सकते। 27 एक कंपोजिट नंबर है। अब अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो यानी हमने 27 को हम लिख सकते हैं
3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमने 27 जो कि कंपोजिट नंबर था, इसको हमने किस तरह से फैक्टराइज किया या किस तरह से हमने इसको एक्सप्रेस किया, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है, यानी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने जो कंपोजिट नंबर था उसको हमने एक्सप्रेस किया। इसी तरह से सपोज हम ले लेते हैं नंबर 21 इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। 21 को हम करते हैं 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो 21 का प्रोडक्ट जो हो गया वो गया 3 इंटू 7, यानी कि हमने इसको जब चेंज किया या फैक्टराइज किया तो जो हमारा जो एक्सप्रेशन आया है वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म का है। 3 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो हमने 21 जो कि कंपोजिट नंबर था उसको हमने चेंज किया प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म। यही थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट।